जय जय श्री राधे श्याम। ये जीव के जीवन की स्थिति भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में बताई कि कैसे काल के गाल में हम पड़े हुए हैं, कब काल का हथौड़ा पड़ जाए कोई पता नहीं है। जैसे वो मेंढक सांप के मुंह में पड़ा है, उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं, फिर भी सामने वाले उस पतंगे को खाए बिना नहीं रहता, ऐसे हम भी एक दूसरे की टांग खींचे बिना नहीं रहते। हे सोनकादि महात्माओं, ऐसे जीवों के लिए सबसे सरल कोई साधन है दिशा बदलने का और दशा बदलने का, तो वो साधन है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। वो है श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसके द्वारा जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। देखो, जब हमारी दिशा सही होती है तो दशा भी सही हो जाती है, और जब हमारी दिशा खराब होती है तो दशा भी खराब हो जाती है। दिशा सही तो दशा सही, और दिशा खराब तो दशा। आपने वो उदाहरण सुना होगा, एक कुम्हार माटी से चिलम बना रहा था, माटी से चिलम बना रहा था। बनाते बनाते कुम्हारिन बोली, सुनो जी, अब की बार गर्मी बहुत जोर की पड़ेगी, और पड़ भी रही है। कूलर पंखे एसी सब फैल हो रहे हैं। हाँ? गर्मी बड़ी जोर की पड़ेगी, आप तो ऐसा करो, चिलम ने बना करके मटके बना दो। और कुम्हार का भाव बदल गया, और जैसे ही भाव बदला, दिशा बदली, कुम्हार ने क्या किया, उस माटी से चिलम ने बना करके और मटके बना दिए। और जैसे ही मटके बनाए तो माटी कुम्हार से कहती है, अरे कुम्हार, तू तो चिलम बना रहा था, अचानक क्या हुआ, तू मटके कैसे बनाने लगा? तो कुम्हार बोला, मेरा भाव बदल गया। तो माटी कहती है, अरे पगले, तेरा तो भाव बदला है और मेरा तो जीवन ही बदल गया। कैसे जीवन बदल गया? बोले, अगर तू चिलम बनाता तो मैं भी जलती, औरों को भी जलाती, और तूने मुझे माटी से मटका बना दिया तो मैं भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल, औरों को भी शीतल रखूंगी। कहने का मतलब क्या है सजनों? जब हमारा भाव, हमारी दिशाएं बदलती हैं तो हमारी दशा भी बदल जाती है। बस भागवत यही करती है मेरे भाई। भागवत सुनने से हमारे भाव बदल जाते हैं। हमारे भाव, जो हम आज तक अपने मन और धन दोनों का दुरुपयोग संसार के विषय भोगों में कर रहे थे, केवल अपने सुख के लिए कर रहे थे, उसी धन का और मन का, तन का सदुपयोग करके हम जरूरतमंदों के लिए करने लग जाते हैं। नारायण सेवा संस्थान जैसी संस्थाओं के लिए करने लग जाते हैं। विकलांग बच्चों के ऑपरेशन के लिए महाराज अपना मन बदल जाता है, और जैसे ही मन बदलता है तो सजनों जीवन बदल जाता है। बस यही भागवत का कार्य है। दिशा बदलो, दशा बदलो, और जब तक दिशा नहीं बदलती तब तक चाहे कितना ही तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र करो, जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। हे सोनकादि महात्माओं, ये भागवत देव दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलती है। ए तस्माद परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, एक जन्म के नहीं सजनों, हमें भागवत सत्संग श्रवण करने को मिल जाए तो ये सोच लो हमारा कोई जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय हुआ है, भाग्योदय हुआ है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम,
जब जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तब सजनों जीवन में सत्संग मिलता है। और जब कोई जन्मों का पाप हमारे जीवन में आता है, तब हमसे उल्टा सीधा कर्म हो जाता है। अगर हमसे उल्टा सीधा कर्म बन गया तो सोच लो हमारा पाप हमको घेर करके बैठा था, और हमसे कोई अच्छा कर्म हो गया तो सोचो कि हमारा जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय भाग्योदय आज उदय हुआ है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय भाग्योदय होता है, तब भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। नहीं तो सजनों देवताओं को भी ये भागवत दुर्लभ है। जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, देवता लोग हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए और कहा, महाराज ये भागवत रूपी अमृत हमें पिला दो और ये स्वर्ग का अमृत अपने इस परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, इससे क्या होगा? बोले, तुम्हारा ये चेला मरेगा नहीं। कब तक? बोले, जब तक इसका पुण्य शेष है तब तक। और बाद में बोले, छीने पुण्य मृत्यु लोके पतंती। जैसे ही महाराज पुण्य छीन होगा वापस। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अरे देवताओं, तुम्हारा अमृत केवल पुण्य रहने तक सुख प्रदान करता है, अमर करता है, लेकिन भागवत रूपी अमृत तो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। चाहे कैसा ही पापी क्यों न हो, भूत प्रेत पितर क्यों न हो, लेकिन सजनों वो भी अगर भागवत रूपी अमृत से लाभान्वित हो जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। आगे आएगा इसी महात्म्य में कि धुंधकारी स्वयं कहता है कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे ना भविष्यति। 100 बार भी गया में श्राद्ध कर दो तो मुझ जैसे पापी की मुक्ति संभव नहीं है। तो ऐसे पापी की मुक्ति कैसे संभव होगी? बोले, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरुहु। बोलो, ऐसे पापी की मुक्ति भी भागवत से संभव है। सजनों, आज तो हमने भागवत को केवल मनोरंजन का साधन बना रखा है। नाच लो, कूद लो, भजन गा लो, भागवत कथा हो गई, बस। लोग शर्त रखते हैं, लोग शर्त रखते हैं कि महाराज कथा के बीच में थोड़ा सा आधी घंटा के लिए ऐसे झांकी बनाना, ऐसे नाचवाना, ऐसे करना, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। अब हमें तो ये समझ में नहीं आता कि लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए भागवत करवाते हैं या दुनिया को दिखाने के लिए करवाते हैं। भागवत कोई सजनों नौटंकी या दिखावे का साधन नहीं है। भागवत एक अनुष्ठान है और वो पितरों के लिए अनुष्ठान है। अरे पितरों के लिए जो अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं, उस पितरों के अनुष्ठान में जरा विचार करो आप। आज से 20-25 साल पहले जो कथाएं होती थी सजनों, उसमें तो ये जो हम लोग ये थोड़ा बहुत संगीत रखते हैं ये भी नहीं होता था। 6-6 घंटा कथाएं चलती थी और एकदम शुद्ध कथाएं चलती थी। अरे चलो इतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन सजनों कम से कम 3 घंटे में 30 बार कम से कम ये नाच कूद करते हैं, ये तो कम से कम नहीं करें। शांति से कम कथा तो सुने। क्योंकि भागवत की जब कथा होती है तो पितर नृत्यति यत्र च, पितरों को प्रसन्नता होती है, नाचते हैं पितर, वाह मेरी संतान कैसी महाराज सुंदर दिव्य भागवत की कथा का आयोजन करवा रही है, श्रवण कर रही है। क्योंकि ये पितरों के मोक्ष के लिए भागवत की कथा होती है। ये वो अमृत है जो बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर देती है, बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार करने वाली है ये श्रीमद् भागवत की कथा। पर मेरे भाई ये देव दुर्लभ है। देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने फटकारा और कहा, देवताओं कहां तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा और कहां ये भागवत रूपी मणि। इस कांच के टुकड़े के बदले में मणि नहीं मिलती। क्वे सुधा क्वे कथा लोके क्वे काच क्वे मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्यैवं
तदा देवांज हास है। अरे कहां तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहां ये भागवत रूपी अमृत। इसीलिए कहते हैं सजनों, ये भगवत रस का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये भगवत रस का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये भगवत रस का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये भगवत रस का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। 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 ये राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। हरि ओम 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 हरि ओम। ये भगवत रस का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। कोई किस्मत वाला ही सजनों इस भगवत रस के प्याले को पी पाता है। जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत की कथा का श्रवण करवाया और सजनों भागवत की कथा का श्रवण करवाया और परीक्षित दिव्य विमान में बैठ करके जाने लगे, तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी जिसका सर्प दंशन हुआ हो, सांप ने काटा हो, उसे कहां जाना चाहिए? बोले काल मृत्यु। बोले अभी अभी देखो परीक्षित को सर्प ने डसा है, लेकिन वो तो विमान में बैठ करके जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने एक बार तो सोचा कि मैं परीक्षा लेकर के देखूं, फिर मन में विचार आया नहीं नहीं, पहले गोप ग्वाल चुराए, बछड़े चुराए, बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। अब मैं पहले तोल करके देखूंगा कि जो भागवत की कथा सुनाई उसमें वजन कितना है। तो सत्यलोके तुलाम बध्वा तोलयत साधनान्यज लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू बांधा, एक पलड़े में जितना भी दुनिया का जप तप पुण्य होता है सब विराजमान कर दिया, और एक पलड़े में भागवत को विराजमान कर दिया। जिस पलड़े में भागवत विराजमान थी वो पलड़ा धरती से एक तिल भी ऊपर नहीं उठा। बोलो भागवत भगवान की। ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण। पठनात् क्षरणात् सद्यो वैकुंठ फलदायिक। पढ़ने से, श्रवण करने से उस वैकुंठनाथ परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है भागवत। देखो आज हम ये सोचते हैं घर मिल जाए, विवाह हो जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, तो ये तो सजनों जो भागवत नहीं सुनता उसको भी मिलती है, जो पूजा पाठ नहीं करता उसको भी मिलती है, जो मंदिर नहीं जाता उसको भी मिलती है। अगर नहीं मिलता है तो परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का धाम नहीं मिलता है। बस वैकुंठ फलदायकम, भागवत वैकुंठनाथ उस परमात्मा को प्रदान करने वाली है। आपने सुना है सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। ये धन संपत्ति ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, ये तो पापी को भी मिल जाती है। लेकिन हरि कथा संत समागम जो वैकुंठनाथ परमात्मा को प्रदान करने वाले हैं, बस यही दुनिया में दुर्लभ है। हे सोनकादि महात्माओं, इस भागवत की कथा का श्रवण भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य ने किया और उनका दुख दूर हो गया। नारद जी महाराज ने किया, सनकादिगणों ने श्रवण करवाई, उनका दुख दूर हो गया। सोनकादि महात्माओं ने प्रश्न किया, महाराज एक बात समझ में नहीं आई। क्या? नारद जी भी बाबा जी और सनकादिगण भी बाबा जी,
पहली बात तो ये कि दोनों की भेंट कहां हुई, आपस में मिले कहां, और दूसरी बात ये कि नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है, थोड़ी देर से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, तो फिर नारद जी महाराज ने 7 दिनों तक भागवत की कथा सुनी कैसे। बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर प्रसंग है, जीवन में शिक्षा देने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि